गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। थर्सडे का डे है और मॉर्निंग के 7:30 का टाइम हो रहा था। जस्ट अभी बेटू निकली थी और मैं किचन क्लीन कर रही थी, क्योंकि बेटू को अभी चपाती वगैरह बना करके दी थी ना, तो वो जो सूखा आटा होता है ना वहाँ रह जाता है जो काउंटर के ऊपर, उसी को मैं क्लीन कर रही थी साथ के साथ। और जब भी मैं काउंटर को क्लीन करती हूँ ना, तो जो भी सूखा आटा होता है, वैसे तो बेस्ट ऑप्शन होता है आप ना नीचे टॉवल बिछा लो, बट मेरे को थोड़ा सा कई बार लगता है तो मैं ऐसी मतलब स्टार्ट हो जाती हूँ। तो काउंटर को जब भी मैं क्लीन करती हूँ ना, तो उसमें जो भी आटा या जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको मैं नीचे फ्लोर पे नहीं गिराती हूँ। चाहे अभी मुझे क्लीनिंग करनी है बट स्टिल मैं उसको हाथ में ले लेती हूँ और उसको फिर डस्टबिन में डाल देती हूँ। ऐसे फ्लोर पे नीचे नहीं गिराती हूँ। अगर आप, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप काउंटर का जो भी उसमें ऑब्वियसली फूड पार्टिकल ही होंगे किचन में अगर आप काम कर रहे हो, तो वो जब आप नीचे गिराओगे ना और क्लीनिंग आधा घंटा 1 घंटे बाद करोगे, तो तब तक वो जो खाना होता है ना वो नीचे फ्लोर पे रहता है। एक तो पैरों के नीचे भी आता है और ऊपर से उसमें ना चींटी कॉकरोच और ये सब जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं ना, तो ये फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ऑलवेज़ जब भी मैं काउंटर को क्लीन करती हूँ तो हाथ में ले लेती हूँ, जो भी काउंटर के ऊपर चीज़ें होती हैं वो हाथ में लेकर के फिर डस्टबिन में थ्रो करती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना काउंटर क्लीन कर दिया था और अभी ड्राई क्लीनिंग ही करी थी। अभी फाइनल क्लीनिंग तब करती हूँ जब प्रॉपर हमारा ब्रंच वगैरह बन जाता है, क्योंकि अभी मनीष भी घर पे हैं, तो अभी पहले हमारा ये सब खाना पीना होगा, तब मैं थोड़ा सा वेट क्लॉथ लेकर के पूरे अच्छे से काउंटर को क्लीन कर देती हूँ। अभी जस्ट मैंने हल्का सा रफली जो बोलते हैं क्लीन करना साथ के साथ, वो वाला क्लीन करा था। मनीष गए हुए थे अभी बेटू को स्टॉप पे छोड़ने के लिए, वो जाते हैं आजकल, उसकी बस जो है, बस ड्राइवर जो है वो चेंज हो गए हैं और ये वाले जो हैं वो एकदम टाइम के इतने पंचुअल है ना कि 2 मिनट्स पहले आ जाएंगे बट लेट नहीं करते। तो आजकल थोड़ा सा 5-10 मिनट और मुझे मॉर्निंग में जो होते हैं वो कम मिलते हैं। तो मनीष को भी ना वहाँ पे बहुत वेट नहीं करना पड़ता, जस्ट वो जाते हैं और 5 मिनट में ही छोड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में वो बाइक से जाते हैं छोड़ने के लिए। तो फिर साथ के साथ मैं यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख देती हूँ। पैन में मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए रखती हूँ ना, उसमें पहले अपने लिए 1 गिलास पानी जो होता है वो थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है सुबह सुबह। पानी जो नॉर्मल आरओ का होता है ना वो भी बहुत ठंडा सा हो जाता है। तो मॉर्निंग में आजकल थोड़ा सा रूटीन मैंने चेंज करा है। पहले मैं नॉर्मल वाटर ही पीती थी, वैसे मेरे को गर्म चीज़ें बिल्कुल सूट नहीं करती हैं, बट चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा अगर आप ट्राई करते रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या आपको पहले सूट करता था और क्या अब नहीं कर रहा है, या फिर जो पहले नहीं करता था अब करने लगा है। तो अभी कुछ दिनों से मैंने वार्म वाटर अपना मॉर्निंग में स्टार्ट करा है और फिर उसी केटल में मैंने मनीष के लिए यहाँ पे चाय भी बनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे चाय भी बन के रेडी हो गई थी और पानी भी मेरा थोड़ा सा वार्म मैंने करा था। जब तक चाय वाय बनती है ना वो लूक वार्म हो जाता है फिर। और यहाँ पे हम अपना चाय इंजॉय कर रहे थे, चाय मनीष पी रहे थे और मैं अपना पानी पी रही थी। तो वो वही देख रहे थे कि आजकल मैं गर्म पानी पीने लगी हूँ, टच करके देख रहे थे। मैंने कहा गर्म नहीं है, गुनगुना सा है। तो बोलते इतना गर्म पानी है, सुबह सुबह गर्म पानी पी रही हो। स्टील जो ग्लास है ना, स्टील गर्म हो जाती है अगर आप उसमें कोई भी चीज़ डालोगे, चाय डालोगे स्टील के ग्लास में, तो मतलब स्टील ना बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है। तो ग्लास ना बाहर से गर्म लग रहा था बट पानी अंदर से इतना गर्म नहीं था, क्योंकि इतनी देर में चाय बनने में लगी। तो क्योंकि काफ़ी देर चाय भी बॉईल होती है, तो तब तक अगर थोड़ा गर्म भी हुआ होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल सा ही हो जाता है। और उसके बाद वैसे तो मैं जो मॉर्निंग का पानी होता है वो ऐसे थोड़ा सा इस टाइप में बैठ कर के नीचे पीती हूँ, बट अभी ना मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही थी तो मैं ना ऊपर आ गई थी बेड पे। तो फिर मुझे याद आया कि यार मेरे को तो ऐसे सिटिंग पोजीशन में पानी पीना था, तो मैं बेड के ऊपर ही इसी टाइप से बैठ गई थी। अगर आपको भी मॉर्निंग में इस तरह से बैठ कर के, मतलब नीचे थोड़ा सा बैठना पड़ता है ना फ्लोर पे, बिना रजाई के बिना ब्लैंकेट के, तो थोड़ी सा लगता है सर्दी में हम लेज़ी से हो जाते हैं। तो आप बेड पे भी इसी सिटिंग पोजीशन में बैठ कर के अपना पानी वानी इंजॉय कर सकते हो, और साथ में हमारी गप्पे शप्पे भी चल रही थी बहुत सारी। मॉर्निंग का ये जो टाइम होता है ना, यहाँ पे हम मतलब चाय पीते पीते और मेरा जो फ्रूट वगैरह चलता है उसमें बहुत सारी हमारी बातें शातें चलती रहती हैं। जब मनीष फिर ऑफिस के लिए रेडी होते हैं ना, उसके बाद फिर मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम जो होता है वो स्टार्ट कर, और उसके बाद फिर मनीष चले गए थे अपना नहाने धोने, नहा धो करके आ गए थे। तो पहले वो शर्ट कोई और लेकर के आए थे पहनने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे उनका प्लान जो था वो चेंज हो गया था। फिर उन्होंने बोला कि अब मुझे लेट भी हो रहा है, यहीं साइड में अपना वो स्किन केयर जो मॉर्निंग का मेकअप होता है ना वो करने पे लगे हुए थे। जस्ट वो जो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं हम, तो वो अपना इधर खड़े होकर के वो रेडी हो रहे थे, और यहाँ पे मैं उनकी शर्ट जो थी वो प्रेस कर रही थी ताकि उनको लेट ना हो।
नहा करके आ जाते हैं तो मेरा किचन का काम स्टार्ट हो जाता है। मेरे को फटाफट से चपाती बनानी होती है। वो जब रेडी हो जाते हैं ना, फिर उनको बहुत हौच पौच मचने लगती है, हाय मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। और वैसे वो आराम आराम से उठते हैं, बैठते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, बट एक बार नहा धो करके आ जाते हैं ना, फिर उनको मतलब बहुत स्पीड में उनको सारे काम चाहिए होते हैं कि फटाफट हो जाए। तो फिर अभी मैंने उनके शर्ट पैंट में जो था प्रेस व्रेस कर दी थी, और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब मुझे लेट होने लगा था, क्योंकि वो रेडी हो गए थे ना, तो अब फिर मुझे टाइम नहीं देने वाले थे। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं मतलब चाय पी बना दो मेरे लिए, मैं चाय पी करके चला जाता हूँ, और अभी खाना भी गर्म है तो उसको ठंडा नॉर्मल होने में भी टाइम लगेगा। मतलब फिर इस तरह से बोल बोल करके फिर वो मुझे लेट करा देते हैं। और यहाँ पे अभी वो रेडी भी हो चुके थे, और इस टाइम पे पूजा करने के लिए बाहर आए थे, और मैंने यहाँ पे ना अपने लिए आंवला भी निकाल करके मॉर्निंग में रखा था, बट मैं खाना भूल गई थी। तो अभी मैं काम कर रही थी, तो मैं आंवला ना ऐसे काम करते करते खाते रहती हूँ। थोड़ा सा मुझे ईज़ी ज़्यादा लगता है कंपैरेटिवली, उसका जूस निकालो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस भी होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा चीज़ें ना, आप अगर रॉ खा सकते हो तो वो ज़्यादा फ़ायदा करती हैं कंपैरेटिवली कि उसको जूस वगैरह बनाओ। तो मैंने ऐसे थोड़े थोड़े पीसेस कट करके नाइफ़ से, जैसे हम कैंडी वगैरह ऐसे मुंह में डाल के रखते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी चबा चबा के खाते रहते हैं, तो उसी तरह से मैं आंवला भी खाती रहती हूँ। तो आंवला का एक बाइट जो था वो मैंने मुंह में डाल लिया था, ताकि मैं आराम से अपना काम भी करती रहूँ और खाती रहूँ। दूसरी साइड मनीष ने यहाँ पूजा भी कर दी थी। आजकल ठंड हो गई है ना, तो दिया जलाने में उनको लगता है कि यार घी जो होता है ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा मैसी सा प्रोसेस हो जाता है। तो इस बार मार्केट गए थे तो ये धूप लेकर के आए थे। मुझे अच्छा लगता है दिया जलाना, उससे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और मनीष को पसंद है धूप जलाना कि उससे बहुत खुशबू खुशबू आ जाती है। बट धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मुझे दिया जलाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बीच बीच में वो दिया भी लगा लेते हैं और धूप भी लगा लेते हैं, दोनों चीज़ें बीच में आजकल चलती हैं। जब उनको लेट हो रहा होता है तो वो धूप जला लेते हैं, और अगर टाइम होता है तो फिर वो दिया जला देते हैं। और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने चपातियाँ भी सेक दी थी, गर्मा गर्म खाना मनीष का मैंने लगा दिया था। उसके बाद मनीष चले गए थे ऑफ़िस के लिए, मैं बाहर तक छोड़ करके आ गई थी, और उसके बाद अब मेरा क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। अब मैं अपने काम जो मेरे क्लीनिंग वाले होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग वाले चीज़ें जो जहाँ पड़ी होती हैं, उन सबको समेटने का काम करती हूँ सबसे पहले आज मेरे को ये मिक्सचर जो था वो बनाना था, क्योंकि हैंड वगैरह काफ़ी ड्राई हो जाते हैं जब आप क्लीनिंग वगैरह का काम करते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं बना करके रख रही थी। लास्ट टाइम मैंने ये ना इसका प्रॉपर रेशो नहीं शेयर करा था, तो आप सबके थोड़े कमेंट भी आए थे कि इसको ना प्रॉपर बताओ कि कैसे बनाया था आपने। तो मैंने ग्लिसरीन और रोज़ वाटर यूज़ करा था इसको बनाने में। तो जितनी ग्लिसरीन मैंने ली थी ना, अगर आपके नॉर्मल जैसे ड्राई होते हैं विंटर में सभी के, अगर उस टाइप से ड्राई हुए हैं, तो आप दोनों को हाफ़ हाफ़ ले सकते हो, कि हाफ़ ग्लिसरीन और हाफ़ जितना आपने ग्लिसरीन को लिया है उतनी आप रोज़ वाटर की क्वांटिटी ले सकते हो। बट अगर आपके हैंड बहुत ज़्यादा फट गए हैं ड्राई होने की वजह से, और मतलब थोड़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब सी लग रही है आपको, तो अब आप ग्लिसरीन की क्वांटिटी जो है वो आप ज़्यादा रखना। रोज़ वाटर से ना वो थोड़ा पतला हो जाता है, और थोड़ा मतलब उसमें ग्रीसीनेस जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर आपके हैंड बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, फटने लगे हैं, तब आप ग्लिसरीन को ज़्यादा रखना, और रोज़ वाटर को मतलब काफ़ी कम आप रख सकते हो। तो इस तरह के रेशो में आपको बनाना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का चाहिए, आपकी जो स्किन है वो किस तरह का बिहेव कर रही है। और उसके बाद अभी मैं बना कर के रख के आ गई थी। जब मैं क्लीनिंग वगैरह का काम करती हूँ ना, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और मॉपिंग वगैरह मेरी चलती है, उस टाइम पे मैं लगा लेती हूँ हाथों में, ताकि ड्राई ना हो। बट अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रही थी, चीज़ें को उठा के उनके प्लेस पे रख रही थी, तो थोड़ा सा मुझे स्टिकी स्टिकी से लगता है कि जो चीज़ों को मैं टच करूँगी ना उस पे भी ये फिर थोड़ा सा लग जाएगा। ये आजकल जो मैं इसकी क्वांटिटी है ना काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करती हूँ। मैं 5-7 मिनट रखती हूँ, उसके बाद मैं हैंड वॉश रख सकती हूँ। अगर आप कम क्वांटिटी ले रहे हो तो फिर आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, स्किन जो होती है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। बट मेरे को थोड़ा सा लगता है कि ग्रीसी ग्रीसी सा हो रहा है,
तो मैं 10-15 मिनट के बाद ना इसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत मीठी मीठी सी ऐसे लगती है कि जैसे आपने ना कुछ मीठा मीठा सा ऐसे मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चिप 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 सी हो रही है। तो मैं थोड़ी देर के बाद हैंड वॉश कर देती हूँ जा कर के। तो जब मैं अपना ये बेडशीट वगैरह झाड़ना, चीज़ें मतलब ख़राब हो जाएंगी ना, चिपचिपी सी हो जाएंगी, तो ये सब जब काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगानी होती है तो वो फ्लोर का काम होता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह, तो उस टाइम पे मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ। तो अभी सारी चीज़ों को मैं उनके प्लेस पे रख रही थी, जो भी बेड पे फैली हुई होती हैं। मॉर्निंग में जो चीज़ें हम जहाँ से यूज़ करते हैं, जल्दी जल्दी होती है, कहीं पे भी रख देते हैं। उसके बाद ज़रूरी होता है कि उन चीज़ों को उनके प्लेस पे रखा जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उसको यूज़ करें तो वो हमको प्रॉपर उसी प्लेस पे मिले। अदरवाइज़ फिर हम चीज़ों को ढूंढते रह जाते हैं, पूरा घर मैसी मैसी सा हो जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी होती है मिलती नहीं है टाइम पे। टाइम बहुत वेस्ट होता है मॉर्निंग का, स्पेशली मॉर्निंग में हर किसी को बहुत जल्दी होती है, हस्बैंड को भी बहुत जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है, बच्चे को भी जाना होता है, और बहुत सारे मॉर्निंग में काम हो जाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को उनके प्लेस पे रखना ज़रूरी होता है। तो मैं सबसे पहले वही काम कर लेती हूँ और बेडशीट वगैरह झाड़ लेती हूँ, ताकि जो भी उसके ऊपर कुछ भी अगर गिरा हुआ है तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। क्लीनिंग को ना मतलब ऐसे जल्दबाजी वाला काम नहीं होता, मेरे को चाहिए होता है कि अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो तो प्रॉपर उस चीज़ को करो, ताकि मतलब नीटली चीज़ों को करो। मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ ली थी, इस वाले रूम की भी और उस वाले रूम को, प्रॉपर दोनों बेड को मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगाई और अब आ गई थी मैं डस्टिंग का काम निपटाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा ये वाला जो एरिया था ना, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। वैसे तो विंडो ना अब मैं थोड़ी सी आजकल खोल करके रखती हूँ, जैसे नाइट में ऑल आउट वगैरह ऑन करते हैं तो मुझे ना घुटन सी होती है, सफोकेशन होने लगती है, और थोड़ा सा मतलब अच्छा फ़ील नहीं होता कि चारों तरफ पूरे खिड़की दरवाजे सब बंद करके सोना। तो इसलिए ना हाफ़ मैं खुली रखती हूँ, अभी प्रॉपर बंद नहीं करके रखती हूँ। समर्स में पूरी टाइम ही खुली रहती थी, बट अभी थोड़ा सा हाफ़ खोल करके रखती हूँ, तो डस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आती है, पहले बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आती थी। तो अभी विंडो को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और ये वाला जो एरिया है प्रॉपर, इसको भी मैं क्लीन कर रही थी। जो ये वाला ग्लव है ना, इसको मैंने थोड़ा सा वेट करा हुआ था, और बाकी सारा ये 70-80% ड्राई था, ताकि जहाँ पे भी थोड़ा गीला करके, जैसे कुछ हल्के फुल्के स्टेन या कुछ भी आपका गिरा हुआ हो या कुछ लगा हुआ हो, तो गीला अगर वहाँ से आपका ग्लव होगा या क्लॉथ होगा तो उसको आप अच्छे से रब करके क्लीन कर सकते हो, और उसके बाद फिर वाटर स्टेन ना आए। तो क्योंकि प्लाई वगैरह पे या फिर ये जो माइका वगैरह होती है ना, इस पे भी वाटर स्टेन आ जाते हैं। तो वो 80% जो ड्राई एरिया होता है वहाँ से फिर वो वाले वाटर स्टेन भी नहीं आते हैं, ड्राई मतलब क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा ग्लव को या क्लॉथ को मैं गीला कर लेती हूँ आगे से, ताकि जहाँ पे गीला स्टेन वगैरह है या कहीं ज़रूरत है तो वहाँ से उसको यूज़ कर सकूँ, बाकी फिर मैं ड्राई जगह से उसको क्लीन कर सकूँ। तो ये वाला पूरा एरिया जो था मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये देखो डोर पे मैं अभी कर रही हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि आगे से थोड़ा सा मैंने इसको वेट करा हुआ है। तो ये वाला वॉशरूम का डोर भी आज मेरे को क्लीन करना था। अगर आपका बेडरूम बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन, आपने एकदम चमका के रखा हुआ है, बहुत अच्छा इंटीरियर करा हुआ है, बट वॉशरूम का जो डोर होता है ना, उसके ऊपर ना इस तरह के छोटे छोटे वाटर स्टेन होते हैं, अंदर की साइड से भी होते हैं और बाहर की साइड से भी होते हैं, क्योंकि कई बार हम क्लीनिंग का काम करते हैं या वॉशरूम वगैरह वॉश करते हैं तो ये छींटे मीठे बाहर की साइड भी आ जाते हैं। तो आपका बेडरूम में बहुत सुंदर इंटीरियर करा हुआ है, आपने बहुत प्यारी प्यारी बेडशीट्स बिछाई हुई हैं, आपने बहुत अच्छे से डेकोरेट करा हुआ है, बट ये वाटर स्टेन अगर आपके डोर पे हैं तो आपका जो बेडरूम का लुक है ना वो पूरा के पूरा ख़राब हो जाएगा। ये वाटर स्टेन की वजह से ना डोर जो होगा वॉशरूम का आपका मतलब बहुत पुराना सा लगेगा और एक डेंट का काम करेगा। तो ऑलवेज़ जो भी वॉशरूम का डोर होता है ना उसको आपको क्लीन रखना चाहिए। वाटर स्टेन्स की वजह से ना पूरा डोर जो होता है फिर वो पुराना सा लगने लगता है, और फिर वो हमारे बेडरूम का लुक ख़राब करता है। तो इसको भी मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, ताकि जो वाटर स्टेन है ना वो तो आएंगे ही आएंगे, वॉशरूम में पानी का काम होता है वो आएंगे, बट बीच बीच में आपको क्लीन करना होता है ताकि वो ना हार्ड ना होते जाएँ। तो डोर को भी मैंने अच्छे से अंदर और बाहर दोनों साइड से क्लीन कर दिया था। अगर आप रेगुलर क्लीनिंग करते हो ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और चीज़ें ना मतलब ईज़ी होती हैं क्लीन करना। अभी उसमें मैंने हल्का सा क्लॉथ लगाया था तो सारे स्टेन्स जो थे वो हट गए थे। अदरवाइज़ जब वो हार्ड हो जाएंगे फिर आपको तरह तरह के आपको उसमें केमिकल यूज़ करने पड़ेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और प्लस वो हाथों के लिए भी सेफ़ नहीं होते हमारे। तो मतलब लॉस ही लॉस होता है। तो ये सारी क्लीनिंग आज मैंने डस्टिंग वगैरह थी वो निपटा ली थी। उसके बाद पूरे घर पे मैंने मॉपिंग करी, नहा लिया था, और जो भी काम वगैरह थे वो मेरे निपट गए थे। बेटू भी आ गई थी और यहाँ पे अभी
4:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, 3:30 के करीब बेटू आई थी। अभी जस्ट उसने खाना पीना और अपना चेंज वेंज करा था। तो अभी वो मुझे कुछ बता रही थी कि मम्मा मैं अभी आपको थोड़ी देर में ना कुछ दिखाऊंगी। तो उसने बताया नहीं था क्या दिखाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो कहती है पहले मैं अपना मतलब खा पी करके और चेंज वेंज कर लूँ फिर दिखाती हूँ। तो आज उसको ना उसकी ड्रेस मिल गई थी जो उसको एनुअल डे में पहननी है, उसका एनुअल डे का फंक्शन है। तो उसको ये ड्रेस पहननी थी। तो मैम ने दे दी थी एक दिन पहले कि आप अपना साइज़ वगैरह चेक कर लो, या जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम है, ताकि उसको फिर टाइम रहते फिटिंग विटिंग करा सको। तो 21 को ये कल बेटू का है एनुअल डे, तो उसके लिए ही बेटू को ये ड्रेस वगैरह मिल रही थी। तो सबसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थी क्योंकि लहंगे वहंगे उसने काफ़ी बार पहन लिए हैं, तो ये ज्वेलरी वगैरह के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसको ईयरिंग पहनने का बहुत मन था, बट अभी उसने पियर्सिंग कराई नहीं है। मैंने उसको एक बार हम लेके भी गए थे लाजपत नगर, जब मैं मम्मी के घर गई थी, बट वो डर गई, फिर उसने कराई नहीं। तो ये सारी ज्वेलरी वगैरह आई हुई थी, तो बहुत एक्साइटेड थी वो पहनने के लिए। और ये कार्ड आया हुआ था जो भी एनुअल डे में पेरेंट वगैरह को भी बुलाया हुआ है, इनविटेशन कार्ड था ये। तो ये कार्ड लेकर के हमें जाना था जिससे हमें एंट्री मिलेगी। तो वही सब मैं देख रही थी कि क्या क्या आया हुआ है। और अब मेरे को बेटू को इसको पहना करके इसका साइज़ वगैरह चेक करना था। और मैम ने बोला था कि हल्का फुल्का बच्चे को रेडी करके घर से ही आना। ये देखो ये नेक पीस है जो ये पास से दिखा रही है, ये सब स्कूल से ही मिला था। पूरा सेटअप मतलब स्कूल वालों ने ही करा हुआ था, बस मेकअप जो है वो उन्होंने बता दिया था कि इस तरह से बच्चे को रेडी करके भेजना है। तो देखते हैं अभी बेटू कैसी रहती है। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।